हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिवेश और आज है 30 मई 2025 और आज हम आपके लिए ले आ चुके हैं आज की टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करेंट अफेयर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए और इसे ज़रूरतमंद लोगों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिले। और यदि आप इसका बोर्ड PDF चाहते हैं तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल देवेश यादव जी को ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम चैनल देवेश यादव जी 9 और फेसबुक चैनल देवेश यादव जी 9 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा कि हाल ही में किसने 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन साहित्य कितना बदल चुका है का उद्घाटन किया। तो साहित्य कितना बदल चुका है का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किया। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में कौन कौन स्वर्ण पदक जीते हैं। तो दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई है एथलेटिक्स चैंपियन, इसमें जो है अविनाश सांबले 3000 मीटर स्टीपल चेंज में और ज्योति याराजी 100 मीटर बाधा दौड़ में, ये दोनों जो हैं इसमें आपको स्वर्ण पदक जीते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था का दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था का दीक्षांत समारोह मुंबई में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि हाल ही में सिक्किम @50 समारोह का आयोजित कहाँ आयोजित की गई। तो सिक्किम @50 की आयोजित जो की गई है समारोह वो किया गया है गंगटोक में। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और वहीं पे इसका आयोजन किया गया है। और सिक्किम राज्य के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे सिक्किम @50 समारोह का आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगटोक। हाल ही में पढ़ाई शिक्षा AI सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो पढ़ाई शिक्षा में AI सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, बेंगलुरु आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2025 का आयोजन किया गया वो देहरादून में। तो आंसर हो जाएगा इसका देहरादून, और देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में हरित ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से संस्था ने समझौता किया है। तो NRIL और महाप्रीत, इन दोनों संस्थाओं ने हरित ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आपसी समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासी परिषद की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासी परिषद की अध्यक्षता जो किया है वो किया है आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण के लिए AI शीर्षक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो दिव्यांगजनों के लिए सशक्तिकरण के लिए AI सम्मेलन का आयोजन जो है वो बेंगलुरु में किया गया। आंसर हो जाएगा इसका बेंगलुरु। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
कि हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान विकास 2025 का शुभारंभ किसने और कहाँ किया? तो विकास 2025 का शुभारंभ जो है केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू किया। आंसर हो जाएगा उड़ीसा का भुवनेश्वर। अब आज के लिए बस इतना ही। ये है हमारे कल के प्रश्नों का फास्ट रिवीजन। देखिए, करेंट अफेयर जो है डेली पूर्ण रूप से देखने, सुनने और डिस्कस करने से याद होता है। तो आप जो है कहीं भी रहिए, उसको एक बार ज़रूर देखिए, सुनिए और उस पर डिस्कशन कीजिए। तो हम लोग और प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं पेपरों को जो है वो ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के प्रश्नों का फास्ट रिवीजन। तो पहला प्रश्न था कि हाल ही में छठे 50T बोल्ड फुल डॉग स्पॉल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो वो शुभारंभ किया गया था कलकत्ता में। आंसर हो जाएगा कलकत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशानुसार राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना कौन सा विभाग प्रदान करेगा? तो प्रधानमंत्री के दिशानुसार राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना वो केंद्रीय पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग करेगा। तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो अप्रैल 2025 में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो आपको 3.4 की वृद्धि दर्ज की गई है। आंसर हो जाएगा 3.4। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग ने 27 मई व 28 मई को कहां पर अनुसंधान और विकास R&D कार्य में सुगमता पर 2 दिवसीय परामर्श बैठक आयोजित की है? तो 2 दिवसीय परामर्श बैठक की आयोजित राजभवन लखनऊ में किया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा राजभवन लखनऊ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में समावेशित पर स्वमूल्यांकन और रिपोर्टिंग फ्रेम समावेश STEMM SARF के संचालन एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता PSA प्रोफेसर अजय सूद ने की। तो आंसर हो जाएगा PSA प्रोफेसर अजय सूद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेल के कौन कौन से मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो वो मल्टी ट्रैकिंग परियोजना है रतलाम नागदा तीसरी और चौथी लाइन और वर्धा वलहारसाहा की चौथी लाइन। इन दोनों परियोजनाओं को जो है वह मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, इसलिए इसमें से दोनों हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में NHAI ने NH48 दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए किस एक्सप्रेसवे पर अंडरपास का ट्रायल रन शुरू किया है? तो वो शुरू किया है द्वारिका एक्सप्रेसवे पर अंडरपास ट्रायल। तो आंसर हो जाएगा द्वारिका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म किस तारीख को मनाया गया? तो उनका जन्मदिन जो है 28 मई 2025 को मनाया गया। आंसर हो जाएगा 28 मई 2025। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स का आयोजन किस देश में किया गया? तो वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स का जो आयोजन है वह स्विट्ज़रलैंड में किया गया। आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में PM गति शक्ति के अंतर्गत नेटवर्क योजना समूह की कौन सी बैठक की गई? तो PM शक्ति के अंतर्गत नेटवर्क योजना समूह की 94वीं बैठक की गई। तो आंसर हो जाएगा 94वीं। और बस आज के लिए बस इतना ही। और आप जो है प्रीवियस डे के करंट अफेयर का रिवीजन करते रहिए। वीकली भी हम लाते हैं, वीकली का भी आप उसे देखते रहिए और मंथली का भी करंट अफेयर देखते रहिए। इसे हम समय समय पर प्रोवाइड कराते हैं और हम ये आशा करते हैं कि यदि आप इन पूरे लेक्चर को, डेली करंट अफेयर के पूरे लेक्चर और वीकली और मंथली तीनों का यदि बार बार देखते हैं तो आपको निश्चित तौर से याद हो जाएगा। और आपके लिए हम एक प्रश्न देते हैं डेली कल के प्रश्नों का। तो आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अलंकरण 2025 में राष्ट्रपति द्वारा कौन कौन पुरस्कार प्रदान किए गए? इसमें बताना है कि कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, कितना कितना प्रदान किया गया, इसके बारे में आपको लिखना है। और यदि आप
किसी भी प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं तो वो निश्चित तौर से आपको याद हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि आप किसी भी प्रश्न को एक बार ज़रूर लिखें और डेली के डेली आपको 10 प्रश्न कराए जाते हैं, उसे एक बार अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें, इससे आपको याद हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में हमारे प्रश्नों का उत्तर जो है अवश्य दें, निश्चित तौर से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो कृपया करके देवेश यादव जी यूट्यूब पे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस सेशन का अगर PDF बोर्ड चाहिए तो टेलीग्राम पर आप हमें देवेश यादव जी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम देवेश यादव जी 9 और फेसबुक चैनल देवेश यादव जी 9 से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।